सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की मुठभेड़ अभी भी यहां जारी है। पिछले 62 घंटे से सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बता दें, सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कॉरिडोर को ध्वस्त कर दिया है। आंध्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा से जुड़ा ये पूरा कॉरिडोर था जिसे ध्वस्त किया गया है। नक्सली भागने के लिए इसी का इस्तेमाल किया करते थे। मुठभेड़ के बाद इसी रास्ते से नक्सली भागा करते थे। मुठभेड़ स्थल से विस्तार न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट आई है, तो ये तस्वीरें देखिए। इसी पहाड़ पर आपको बता दें कॉरिडोर बनाया गया था और इसी पहाड़ का इस्तेमाल नक्सली किया करते थे। और नक्सली आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से ये कॉरिडोर को जोड़कर यहां से भागने का इस्तेमाल किया करते थे। नक्सली इसका इस्तेमाल करते थे, जिसे अब सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। और हमारे सहयोगी नितेश गर्ग की ग्राउंड रिपोर्ट आई है, इसे भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, विस्तार न्यूज भालू डिग्गी की उन्हीं पहाड़ियों में मौजूद है और लगातार हर अपडेट पहुंचा रहा है जहां पर नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ जारी है। और वहीं पर हम मौजूद हैं। पीछे आप देखिए, ये भालू डिग्गी की बड़ी पहाड़ियां दिखाई दे रही होंगी और यहीं जो है ऑपरेशन चल रहा है। और इधर का जंगल आप दिखाइए किशोर, इधर के जंगल में यहाँ से करीब आधा से 1 किलोमीटर की दूर में कल जो है बहुत मुठभेड़ हुई। उसके बाद एक पलटन को जो है रवाना किया गया। बैकअप के रूप में कांकेर से जो है दूसरी पार्टी को बुलाया गया है, जो कि सामने मोर्चा संभाले हुए है। ये सब कुछ चल रहा है। मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्र हैं, जो कि सारी चीज़ों को और विस्तार से समझाएंगे। क्या कुछ समीकरण बने, क्या कुछ अंदर खाने में चल रहा है, किन किन नक्सली लीडर के होने की आशंका है और क्या कुछ चल रहा है। पुरुषोत्तम, सबसे पहले मौजूदा हालात बताइएगा कि अभी ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। देखिए, अभी फिलहाल जो है अभी भी वहाँ मुठभेड़ जारी है, रुक रुक के फायरिंग हो रही है। फायरिंग की जो गति है, जो नक्सली जिस गति से पहले शुरुआती 1-2 दिन में जो फायरिंग खोल रहे थे, अब वो बिल्कुल धीमा पड़ गया है। कह सकते हैं कि पहले वो अटैक मोड पे थे, अब केवल डिफेंसिव खेल रहे हैं। और डिफेंस इसलिए क्योंकि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई उनके पास बैकअप नहीं है, ना रसद नहीं है, ना उनके पास कोई संसाधन मौजूद है। जितने उनके पास सीमित जो मौजूद है मात्रा, जितने उनके पास हथियार है, उसी में वो केवल उलझाए रखने के लिए रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। देखिए, ये जो हम मौजूद हैं, ये सेंटर पॉइंट है जो चलपति बस्तर के दक्षिण इलाके यानी कि नौरंगपुर जिला से वो सीधे इस गरियाबंद के सेंटर पॉइंट में मैनपुर के भालूडिगी इलाके में आके वो उत्तर की दिशा में जाएंगे। उत्तर की दिशा में नुआपड़ा है, यानी कि उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा की तरफ। और इसका कारण क्या था उड़ीसा जाने का? उड़ीसा जाने के पीछे मकसद ये था कि चलपति को उड़ीसा का उनको इंचार्ज बनाया गया था। पहले माड़ इलाके में थे, वो काफी निपुण हैं, गुरिल्ला वार में निपुण हैं, वो एक ब्रेन वॉश की तरह काम करते हैं। जिस जब मैं गरियाबंद समझा रहा हूँ, इधर आप किशोर दिखाइएगा, ये है गरियाबंद का मैप जो मैं सीधा देख पा रहा हूँ। और ये हुआ बस्तर और ये गरियाबंद है और इधर नोवापाड़ा होगा। पुरुषोत्तम, एम आई राइट? बिल्कुल। यहाँ से मूवमेंट अब बताइएगा। ये बस्तर हो गया, ये बस्तर है और बस्तर के इस सीमा से आंध्रा भी है। आंध्रा से बस्तर भी आ सकते हैं और बस्तर के दक्षिण इलाका से नवरंगपुर जिला होते हैं गरियाबंद। और गरियाबंद के इन्हीं पहाड़ी के आसपास से हम जो मौजूद हैं, ये पहाड़ी है। और इस भालूडिगी पहाड़ी के महज 4 से 5 किलोमीटर बाद उड़ीसा नुआपड़ा। तो इस तरह की ये कॉरिडोर बना हुआ है और बिल्कुल ये कॉरिडोर को सेफ माना जाता है। बैठक का मकसद भी यही था कि इस कॉरिडोर को मजबूत किया जाए। बस्तर में जिस तरह से दबाव बनाए जा रहे हैं, इसको बिल्कुल सुरक्षित ठिकाना, सेफ जोन, अगर किसी को भारी ऑपरेशन के बाद अगर कोई बड़ा नेता सुस्ताना चाहे तो इसी इलाके में आके सुस्ता। अच्छा, और इधर ये उड़ीसा से लेने के लिए सुरेश, क्या नाम बताया? मनोज है, बालकृष्ण उर्फ मनोज जो है, उड़ीसा के रास्ते से, ये उड़ीसा के ये नहीं पहाड़ है, सोना बेड़ा और नुआपड़ा के जंगल जो प्रभावित इलाके हैं, इसी इलाके में रहते हुए यहाँ से आकर चलपति को यहाँ से रिसीव कर ले जाने थे और उसी दौरान इनपुट मिलता है। और यहाँ जवानों का मूवमेंट देखिए, ये गरियाबंद है, यहाँ से उड़ीसा की पलटन चलती हैं, इधर जो उनके कैंप थे यहाँ से सीआरपीएफ की पलटन यहाँ से चलती हैं। बिल्कुल राइट? और इस तरीके से यहाँ से पुलिस की भी पलटन चलती है और घेर लिया जाता है। ये घेरा कहाँ जाता है? यहीं पीछे जहाँ ऑपरेशन। हम भी यहाँ रुके हुए हैं ताकि आपको पल पल की अपडेट भालू डिग्गी की पहाड़ियों से और लोहारी घाट की पहाड़ियों से पहुँचाते रहें। और इस तरीके से विस्तार न्यूज आपको तमाम जानकारी पहुँचा रहा है। देखते रहिए इसी तरीके से तमाम जानकारियाँ, समझते रहिए और इस ऑपरेशन की पल पल की अपडेट हम पहुँचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ पुरुषोत्तम पात्र और नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज।
तो ये तस्वीरें देख रहे थे आप, जहां गरियाबंद में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बता दें 62 घंटे से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें 14 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि मीरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, नक्सलियों ने कॉरिडोर बना रखा था आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच। अब सुरक्षा बलों ने इस कॉरिडोर को ध्वस्त कर दिया है। बड़ी सफलता है ये। महिमा, ये बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये तीनों राज्यों के बीच में एक कॉरिडोर होता है। जो जंगलों के सहारे से नक्सली एक राज्य से दूसरे राज्य भाग जाते थे। अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चल रहा है तो ये नक्सली उड़ीसा भाग जाते थे, उड़ीसा में ऑपरेशन चल रहा है तो ये नक्सली आंध्र प्रदेश भाग जाते थे, आंध्रा में चल रहा है तो फिर छत्तीसगढ़ आ जाते थे। तो ये एक सर्कल है, एक इलाका है जो कॉरिडोर उनका बन चुका था, जिस कॉरिडोर में वो लगातार भाग जाते थे। लेकिन हमारे जवानों ने 62 घंटे से उस इलाके में, उसी कॉरिडोर में उन्होंने ऑपरेशन किया और नक्सलियों के इस कॉरिडोर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। तो अब नक्सली दूसरे राज्यों में भागकर अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। नक्सलियों का खात्मा होना निश्चित हो चुका है। और जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे और यहाँ बैठक हुई थी रायपुर में, तो ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए उन्होंने कहा था कि सभी राज्य मिलकर, आपस में मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे। तो उसी ज्वाइंट ऑपरेशन की एक कहानी है और यही कॉरिडोर जिसको नष्ट किया गया है। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल, ज्वाइंट ऑपरेशन की एक कहानी और बड़ी सफलता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में जो कॉरिडोर बनाकर नक्सली भागने में सफल होते थे, अब वो सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि कॉरिडोर ध्वस्त हो चुका है और कार्रवाई लगातार जारी है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।